दो खामोश पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में अरसल नाम का लड़का रहता था। इसके पास न दौलत थी, सिर्फ एक मिट्टी का छोटा सा घर जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहता था। हर सुबह अरसल जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और जो चंद सिक्के मिलते उनसे रोटी और दवा खरीदता। लेकिन अरसल कभी शिकायत नहीं करता था। वो ज़हीन, नर्म दिल और तजस्सुस से भरपूर था। इसे पहेलियां हल करना और बड़े सवालों पर सोचना बहुत अच्छा लगता था। सितारे क्यों चमकते हैं? लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्या दौलत के बगैर खुशी मिल सकती है? एक शाम जब वो गांव के पुराने खंडर के करीब लकड़ियां जमा कर रहा था, अचानक इसका पांव किसी सख्त चीज से टकराया। इसने जमीन खोदकर एक पुराना पीतल का चिराग निकाला जो गर्द आलूद और वक्त के साथ धुंधला हो चुका था। इसका दिल धड़कने लगा। क्या इसमें कोई जिन होगा? ख्वाहिश पूरी होगी। इसने चिराग रगड़ा, मगर कुछ न हुआ। मायूसी से इसने चिराग को नीचे रखा, मगर फिर अचानक चिराग से एक आवाज आई, न बहुत ऊंची न ड्रोनी, बल्कि पुरसुकून और समझदार। सिर्फ दाना और ईमानदार ही मेरे राज तक पहुंच सकते हैं। क्या तुम कोशिश करोगे? ब्रेक टाइम 0:5 अरसल की आंखें हैरत से खिल गईं। आप कौन हैं? वो बोला। मैं पहेलियों का मुहाफिज हूं। अगर तुम 3 पहेलियां अक्ल और सच्चाई से हल करो तो जो तुम वाकई चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। अरसल ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं। मैं बोलता हूं मगर मेरा मुंह नहीं। मैं कदमों से आगे चलता हूं। मुझे दो तो मैं बढ़ता हूं, ना दो तो मर जाता हूं। मैं क्या हूं? अरसल ने गौर से सोचा। राज नहीं, मुस्कुराहट है। फिर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। अच्छे अल्फाज, दुरुस्त ऊ चिराग ने कहा। नर्म अल्फाज कुछ नहीं लेते मगर दूर तक जाते हैं। याद रखो, असल दौलत वो है जैसा तुम दूसरों के साथ बर्ताव करते हो। चिराग पर एक सुनहरी निशान चमकने लगा जैसे सूरज की रोशनी। अगली रात अरसल चिराग लेकर वापस आया। आवाज फिर सुनाई दी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं मगर दिखाई नहीं देता। सच बोलने पर मैं मजबूत होता हूं और झूठ पर गायब। मैं क्या हूं? अरसल ने आसमान की तरफ देखा और सोचने लगा। दोस्त नहीं, साया। फिर इससे याद आया, एक बार इसने सिक्के के बारे में झूठ बोला था और बहुत बुरा महसूस किया था। ज़मीर, दुरुस्त वो आवाज आई। ज़मीर तुम्हारा खामोश रहनुमा है। झूठ से मिली दौलत मिट जाती है मगर सच हमेशा बाकी रहता है। चिराग पर दूसरा निशान चमकने लगा जैसे चांदनी रात। अगले दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। कुल्ले के पास अरसल को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। आसपास कोई न था। दिल ने कहा, ले लो, दवा, कंबल, खाना सब खरीद सकता है। मगर फिर बाप की बातें याद आईं। सच कभी नहीं मिटता। इसने हर तरफ पूछा, यहां तक कि एक बूढ़े मुसाफिर ने रोते हुए कहा, ये सिक्के मेरी बेटी की शादी के थे। इसने अरसल को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया मगर अरसल ने इनकार किया। रात को चिराग फिर रोशन हुआ। तुमने पहेली का जवाब अल्फाज से नहीं, अमल से दिया। अब आखिरी पहेली सुनो। मैं चमकता नहीं मगर रोशनी देता हूं। मुझे खर्च नहीं किया जा सकता मगर मैं दूसरों को अमीर करता हूं। मैं जमीन में नहीं, दिल में छुपा हूं। मैं क्या हूं? अरसल खामोशी से बैठा रहा। इसने मां की बातें याद की, मुसाफिर की खुशी और अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश, दूसरों की मदद करना। इसने धीरे से कहा, अक्ल। चिराग जगमगा उठा। दुरुस्त, अक्ल वो खजाना है जो बढ़ता है। अब तुम तैयार हो अरसल? चिराग पर निशान घूमने लगे, जमीन हिलने लगी और खंडर की एक दीवार गिरकर नीचे जाती सीढ़ियों का रास्ता खोल गई। अरसल मशल लेकर नीचे उतरा। एक कमरे में पुराने कागजात, किताबें और औजार थे, जमाना कदीम का इल्म। एक संदूक में थोड़ा सा सोना था मगर असल खजाना वो नक्शे, साइंसी औजार और दानिशमंदों की तहरीरें थीं। आवाज ने आखिरी बार कहा, ये अक्ल और इल्म का खजाना है। इसे तामीर, तालीम और खिदमत के लिए इस्तेमाल करो। बांटो और तुम्हारी दौलत कभी खत्म ना होगी।
अरसल ने सुना नहीं लिया। इसने किताबें उठाईं। महीनों में वो सीखता रहा, चीजें ईजाद करता रहा, दूसरों को सिखाता रहा। जल्द ही गांव बदलने लगा। नए औजार, साफ पानी, बच्चों के लिए स्कूल। लोग हैरान होकर पूछते, अरसल ने ये सब कैसे किया? वो सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मैंने बस 3 पहेलियां हल की। साल गुजरे। अरसल जवान हुआ, इल्म, दियानतदारी और नरमी से पहचाना जाने लगा। लोग अपने मसाइल इसके पास लाते, तोहफे नहीं। चिराग अब भी उसके घर में था, एक गोशे में। कभी कभार जब बच्चे पूछते, आपको सब कुछ कैसे आता है, वो चिराग निकालता, मुस्कुरा कर कहता, एक पहेली सुनोगे?